है कि मोदी जी का जो बुद्धि भ्रष्ट हो गया है ना, उसके लिए कि उनकी बुद्धि ठीक हो, इसके लिए हम लोग हवन का कार्यक्रम रखे हैं। मैं अरविंद कुमार सिन्हा, समाज सेवी, नूरसराय, नालंदा, बिहार वासियों नालंदा जिला के होली के शुभकामना देना चाहता हूं कि होली रंगों के त्यौहार है। सारे समाज के लोगों से निवेदन करता हूं कि रंगों के त्यौहार सब मिलजुल के मनाएं और कोई भी गड़बड़ ना करे। जो हुड़दंगी लोग हैं उन्हें मतलब प्रशासन के सपोर्ट लें, कानून अपना हाथ में नहीं ले। फिर बिहार वासी नालंदा जिला के शुभकामना देना चाहता हूँ पुनः एक बार। अरविंद कुमार सिन्हा, नालंदा, नूरसराय, समाज सेवी। लोकतंत्र की रक्षा तथा केंद्र की वर्तमान सरकार की सद्बुद्धि के लिए आम आदमी पार्टी बिहार की ओर से पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सद्बुद्धि यज्ञ के आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पटना पश्चिम के प्रभारी सुनील यादव ने किया। कार्यक्रम में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ईडी एवं सीबीआई के सद्बुद्धि के लिए 108 आहुति दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पटना पश्चिम के प्रभारी सुनील यादव ने कहा कि जो काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था, आज वह काम आम आदमी पार्टी को करना पड़ रहा है। हम लोग आज प्रधानमंत्री सहित भाजपा के तमाम नेताओं एवं संवैधानिक संस्थाओं की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया है। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बबलू प्रकाश, प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश सिन्हा, पटना पूर्वी के प्रभारी विद्याभूषण शर्मा, गुड्डू सिंह, युवा नेता सनी कुमार, लक्ष्मण कुमार, रामजी बाबू, रणविजय सिंह, सरदार महेंद्रपाल सिंह, चंद्रभूषण कुमार, दीवानचंद, विक्की देशमुख, नीरज पासवान, धीरज पासवान, कामेश्वर सिंह, मनीष यादव, धीरज आर्य, संतोष पटेल, भारतेंदु शर्मा, रामेश्वर पासवान, मनोज कुमार, अजय यादव, अमित कुशवाहा, सर्वेंदु पासवान, डॉक्टर राकेश, राजन यादव, महेंद्र चौधरी, चंदन यादव सहित कई नेता उपस्थित थे। नरेंद्र मोदी जी का बुद्धि खराब हो गया है, अमित शाह का बुद्धि खराब हो गया है और इसके साथ साथ चुनाव आयोग की भी बुद्धि पर संदेह पैदा कर रहा है। सभी जानने की आचार संहिता लगा हुआ है और राजनीतिक दल चुनावी मूड में है। ऐसे में एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय को सीज कर देना, किसी दूसरे दल जो वो भी राष्ट्रीय पार्टी है उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देना, तो ये एक तानाशाह की ओर दर्शाता है। तो चूँकि बुद्धि खराब है तो हम लोगों ने आम आदमी पार्टी पटना जिला के प्रभारी श्री सुनील यादव जी के नेतृत्व में सद्बुद्धि यज्ञ किए हैं और ईश्वर से कामना किए हैं कि नरेंद्र मोदी जी का, चुनाव आयोग का, जेपी नड्डा का, अमित शाह का बुद्धि ठीक हो और जो तथाकथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और जिस शरद रेड्डी के गवाही पर यह पूरा केस चल रहा है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उल्टा चोर कोतवाल को ढांटे। शरद रेड्डी से चंदा लिया भाजपा और चोर हो गया अरविंद केजरीवाल। तो भाई इसकी निष्पक्ष जांच हो और चुनाव आयोग से भी मांग करते हैं कि आप जेपी नड्डा को भी गिरफ्तार कीजिए, नरेंद्र मोदी को भी गिरफ्तार कीजिए, अमित शाह को भी गिरफ्तार कीजिए और भाजपा के कार्यालय को भी सीज कीजिए। हमारा प्रस्ताव हमेशा हम लोगों ने रख दिया है और चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला अब सामने आया है और कई राज्य खुले हैं, तो उस पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारी केंद्रीय टीम काम कर रही है। निचली अदालत से आपको बेल नहीं मिली, अब क्या आप इसे ऊपरी अदालत तक ले जाने का काम? देखिए, हम लोग न्यायिक व्यवस्था पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा है। जो उसकी व्यवस्था है, जो एक चरणबद्ध तरीका है, हम लोग उसको फिल करेंगे और जिस प्रकार से गलत आरोप में फंसाया गया, मुझे उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगी और न्याय पर पूरा भरोसा है। दिल्ली और पंजाब की जनता अरविंद केजरीवाल के इस संदेह के घोड़ों को कैसे मापेगी? दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को बेटा मानता है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के माताओं को तीर्थ यात्रा कराया, दिल्ली के नौनिहाल बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया, दिल्ली के लोगों के लिए
बेहतर शिक्षा अस्पताल चलवाया। अब आप बताइए कि दिल्ली का जनता, दिल्ली का बेटा, दिल्ली की बहन, दिल्ली की माँ, मतलब एक एक नागरिक अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा मानता है और अपने बेटा के रिहाई के लिए दिल्ली की जनता सड़क पर भी उतर रही है। आप लोग देख रहे होंगे दिल्ली की जनता सड़क पर है, जो जहाँ से है वहाँ से चल रहा है, निकल रहा है, अपने तरीके से गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है। 2024 में जो नारा है सत्ता पक्ष का, अब की बार 400 पार, इस पर क्या कहेंगे? भाई उस 400 पार का जो नारा, हम लोग तो कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं के घर पर बुलडोजर चलवा दीजिए, अरविंद केजरीवाल को जेल में गोली मरवा दीजिए, तेजस्वी को भी गिरफ्तार कर लीजिए, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किए वही, मतलब विपक्ष के सारे लोगों को आप जेल में बंद कर दीजिए। क्या और अब हम इलेक्शन कमीशन से सीधे प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट ले लिए, चुनाव कराने की जरूरत कहाँ है? जेल से सरकार चलाना क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। कहाँ लिखा हुआ है कि हम नहीं चला सकते हैं? लाइए अब दिखाइए। इसके मायने तो यही निकलते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे, उनके बदले उनकी पत्नी को सीएम बनाया जाएगा। पहले तो इस्तीफा देंगे तब ना कोई सीएम बनेगा। जब इस्तीफा ही नहीं देंगे तो सीएम का सवाल ही नहीं है। तो जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल जी का देश के नाम संबोधन आया है अरविंद केजरीवाल के नाम से, देश का नाम संबोधन सुनीता केजरीवाल ने नहीं किया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी जो जेल से पत्र लिखे हैं उसको मीडिया के समक्ष रखा है। भाई हम अगर जेल में रहेंगे तो कोई सूचना देना होगा तो मेरी पत्नी न देगी। तो सुनीता केजरीवाल जी ने अरविंद केजरीवाल के पत्नी होने के नाते अपना उनका जनता के बीच अपना ही रखा है। किया जा रहा है कि मोदी जी का जो बुद्धि भ्रष्ट हो गया है ना, उसके लिए कि उनकी बुद्धि ठीक हो, इसके लिए हम लोग हवन का कार्यक्रम रखे हैं। क्योंकि हवन का कार्यक्रम कोई नहीं कर रहे हैं ताकि उनका बुद्धि ठीक हो, इसलिए आम आदमी पार्टी के द्वारा हवन का कार्यक्रम रखा गया कि ताकि उनका जो मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा गया है वो ठीक हो जाए। और उनको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी वाले उनके लिए इतना अच्छा सोच रखते हैं कि उनके लिए हवन का कार्यक्रम रखें ताकि उनका संतुलन ठीक रहे। क्योंकि ईमानदार लोगों को जब ये जेल में डाल रहे हैं फलाना साजिश रच के, तो ये सब न करें और देश हित के में जो काम हो वो केवल काम करें। वो तो काम कर नहीं रहे हैं, केवल कुदबुद्धि वाला काम कर रहे हैं। तो कुबुद्धि से बचें, सद्बुद्धि आए। परमात्मा से यही अरदास करते हैं कि हे परमपिता, आप मोदी जी को सद्बुद्धि दीजिए कि वो देश हित में कार्य करें। शराब घोटाले में जो 100 करोड़ की बात चल रही है उस पर आपका क्या कहना है? वो सब फर्जी है। देखिए ये सब तो बना बनाया एक साजिश है। शराब घोटाला कुछ हुआ ही नहीं। अरे घोटाला तो वो लोग किया। आज ये केजरीवाल चले जाए बीजेपी में तो उसके वॉशिंग वाला मशीन से निकलेंगे शिक्षक का महान देवता बन के, इनको देवता बना देगा लोग। जैसे एक गद्दार को वो लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी या सावरकर को जैसे भगवान मानता है ना, उसी तरह का इनको भी देवता बना देगा कि शिक्षा का देवता ये है। तो आज इनसे लड़ाई जो लिए हुए हैं तो इनको तरह तरह के ब्लेम लगा के, कभी शराब का घोटाला, मन एकदम इतना खराब लगता है कि बताइए ऐसे ईमानदार आदमी को जो चेहरा से, अकल से, शकल से, किसी चीज़ से नहीं दिखा देते हैं, हर तरीके से ईमानदार को एक बच्चा से पूछेगा तो वो बोलेगा कि ईमानदार अच्छा आदमी है, हॉनेस्ट आदमी है। इस व्यक्ति के ऊपर ब्लेम लगाना, वो भी और नहीं तो शराब का केस। अरे अधिकार है उनका जीना, और केस नहीं मिला तो इनको शराब का केस मिला। ये तो रात दिन थक गए, जब से आए तब से ये साजिश ही रच रहे हैं। दिल्ली से देखिए एमसीडी से इनको भगाया गया, दिल्ली सरकार पर अपना कब्जा हो गया, वहाँ की जनता चुनी, जनता जो देखी कि भाई यहाँ जनता का सरकार हो तो जनता का सरकार चुन लिया। अब इनको लगा कि तो दिल्ली से गायब कर दिया, ऐसा ना हो कि देश से गायब कर दे। तो अब एक साजिश ये रचा और साजिश में इसको और कुछ नहीं मिला तो एक शराब का केस मिल गया और उस शराब के केस में फर्जी बना के देखिए कि उनको जेल में डालने का काम किया। लेकिन फर्जी तो फर्जी होता है, आज न कल ऐसे भी ये लोग थूक के चाटने वाले व्यक्ति हैं, ये जग जाहिर है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग थूके हैं जैसे, ये खुद चाटेंगे, इनको चाटना पड़ेगा। इस बार हम लोग सोचे थे कि महागठबंधन की कम सीट आएगी, तो अब तो और ज़्यादा सीट आ रहा है। हम लोग का हरवराने वाले हैं, केजरीवाल को जेल में बंद कर। अरे केजरीवाल शरीर थोड़ी है, केजरीवाल एक विचारधारा है, विचारधारा को तू कैसे बंद कर दोगे? मनीष सिसोदिया, संजय सिंह
और भी अन्य बड़े नेता लगातार गिरफ्तार होते जा रहे हैं, इस पर भी आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे देखिए, सब पर तो एक एक केसवा लगा रहा है, कोई केसे नहीं मिल रहा है इसको। बेचारा सबूत आज तक पेश नहीं कर पाया, मैंने हाई कोर्ट में, वहाँ पर सबूत दे नहीं रहा है। अरे आपको भी हम कर सकते हैं, पीएलएम के तहत अनेक कार्रवाई वो कर रहा है, तो वो तो एक ऐसा बनाइए दिया है फंडा कि किसी को बंद कर सकता है भैया, किसी का छवि धूमिल कर सकता है, तो छवि धूमिल कर रहा है। लेकिन देश की जनता जग जाहिर है सब जान रहा है, और सब लोग रोड पे भी उतर रहे हैं, देख रहे हैं कि लगातार धरना प्रदर्शन सब चीज़ हो रहा है। और आज न कल हमारे केजरीवाल साहब सुरक्षित बाहर आएंगे, इसकी बुद्धि ठीक होगी। ऐसा नहीं, आज हवन इसीलिए किए हैं क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता हवन नहीं किया था। अगर वो हवन करता ना तो उनके कार्यकर्ता भी खुश रहते। वो भी जानते हैं कि केजरीवाल को फंसाया गया है, भाजपा के कार्यकर्ता भी जानते हैं कि गलत किया है, लेकिन बेचारे क्या करें, मजबूर हैं वो। न्यायिक व्यवस्था पे आपको भरोसा है, तो हवन यज्ञ या अन्य धरना प्रदर्शन करने की आपको क्या जरूरत है? देखिए, न्यायिक व्यवस्था पे तो व्यवस्था है, लेकिन ऐसा है ना कि अभी जो मोदी जो काम किया है ना, कि सारे चीज़ पे ये कब्जा कर चुका है, लेकिन इन्हें ये पता नहीं कि अभी भी भगत सिंह के सपूत हैं और क्रांति छेड़ेंगे। ऐसी क्रांति के तहत इनको नेस्तो नाबूद करेंगे हम लोग। क्या आप ये मानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्ष विहीन सत्ता पक्ष चाह रहा है? देखिए, ये तो लगातार साजिश रच के विपक्ष को दबाना चाह रहा है कि विपक्ष ही न रहे। लेकिन अब विपक्ष इतना मजबूती से उभर रहा है कि अब ये खुद खत्म हो जाएंगे। जैसे 70 सालों में ही इनको कभी सत्ता नहीं मिली थी, हैं? अब ये भूल जाएंगे, 200 साल अभी राज करने वाले नहीं हैं। अब की बार इनका हवन इसी में कर दिए हैं, अब की बार इनकी कहानी खत्म हो गई। हवन के बाद आपका अगला कदम क्या है? जन आंदोलन। अगर हमारे केजरीवाल साहब को सुरक्षित नहीं निकाला गया, अगर फर्जी केस से उनको बरी नहीं किया गया, तो जन आंदोलन होगी पूरे देश में। आप अपना परिचय बताइए। सुनील कुमार यादव, आम आदमी पार्टी जिला प्रभारी। ओम शांति। होली मिलन का सभी को शुभकामना। होली ही ऐसा पर्व है जिसके साथ मिलन जुड़ा हुआ है। इसमें होली का मतलब होता है कि जो पीछे जो भी हो लिया, अच्छा बुरा हुआ, उसको भूल जाने का है। फिर निर्विकार भाव से सभी लोगों को गले लगाने का है। होली का त्यौहार का सही मायने में यही अर्थ है। और होली के पहले एक होलिका दहन होता है। होलिका दहन एक सिंबल इस चीज़ का है, इस चीज़ को दर्शाता है कि हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं हमारे चारों तरफ, हमारे आवरण में, उसको हम लोग उसका खात्मा कर दें और फिर एक नए ढंग से लोगों के साथ एक नए संबंध को जोड़ें। और दूसरा, होली का मतलब भी होता है अंग्रेजी में पवित्र। इस होली पर्व का पवित्रता को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे से गले मिलें और थोड़ा सा सामाजिक सौहार्द का भी इसमें ख्याल रखने का ज़रूरत है। और होली के साथ एक हुड़दंग भी जुड़ा हुआ है बरसों से, तो थोड़ा सा ख्याल रखना है कि अबीर अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, हर्बल होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो हुड़दंग के कारण, खास करके कि चेहरा में लगाने के बाद स्किन का दिक्कत तो होता ही, आँख में भी बहुत लोगों को नुकसान होता है। तो अगर आँख में बहुत ज़्यादा तेज़ जलन हो और परेशानी हो तो एक तो पानी का छींटा लगाना चाहिए, अपने मन से कोई दवा नहीं लेना चाहिए। और जब एक आध दिन के बाद भी ज़्यादा परेशानी हो तो आँख के डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर होली के बाद बहुत सारे लोग अपना रोशनी गंवाते हैं गलत इलाज के कारण और बहुत हड़बड़ी में कुछ भी दवा डाल लेने के कारण। और तीसरा है कि जो हमारे देश में गणतंत्र का महापर्व आ रहा है, सबको उसके प्रति जागरूक होना चाहिए। जाति धर्म हर चीज़ से ऊपर उठ करके इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। जो भी प्रतिनिधि हैं उससे हमारा क्या कल्याण होगा, हमारे बच्चे का भविष्य का क्या कल्याण होगा, देश का क्या कल्याण होगा, इसकी सर्वोपरि प्राथमिकता देने का ज़रूरत है। छोटे छोटे लोभ लुभावनों में फंसने का नहीं है, क्योंकि देश के लिए सही मतदान करना देश के लिए बहुत बड़ा योगदान देने के बराबर है। धन्यवाद।